नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में काकभुशुंडी जी राम के चरित्र की महिमा गाते हुए कहते हैं गरुड़ जी से, निज मते सरेस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई, कहेउ न कछु करि जुगुति विशेषी, यह सब मैं निज नयननि देखी। काकभुशुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि मैंने भगवान राम की महिमा को अपनी बुद्धि अनुसार आपसे कहा, और फिर कहते हैं कि इसमें मेरी कोई युक्ति नहीं है। यह सब जो मैंने अपनी आँखों से देखा है और जाना है उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैंने अपनी आँखों से न देखा हो और न समझा हो। फिर कहते हैं, महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष सेव पार न पावहीं। कहते हैं कि भगवान राम की महिमा, उनका नाम, उनका रूप और उनके गुणों की गाथा ये अमित है, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, इसकी कोई था नहीं है, और हर कोई अपनी बुद्धि के अनुसार इसको गाता है और इससे पार नहीं पाया जा सकता। कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे मुनि हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैंने भगवान राम के सारे नाम रूप गुणों महिमाओं को जान लिया और गा दिया। फिर कहते हैं, तुम्हें आदि खग मसक प्रजंता, न भूड़ाहे नहीं पावहे अंता, ते रघुपति महिमा गाहा, तात कबहु को पाव के था। कहते हैं काकभुशुंडी जी गरुड़ जी से कि गरुड़ जी, आप और अनेक पक्षी इस आसमान में उड़ते हैं और इस आसमान का कोई अंत या कोई छोर नहीं पाते। ऐसे ही भगवान राम की महिमा है, उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई पूरी था नहीं पा सकता। फिर कहते हैं, मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। कहते हैं कि करोड़ों वायु मरुतों के समान राम में बल है, और ऐसे ही करोड़ों सूर्यों के समान उनमें प्रकाश है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितने भी मनुष्य हैं, और हर एक मनुष्य में अपना अलग वायु का बल है, और हर एक मनुष्य में अपना अलग आत्म प्रकाश है, वो सब मिलके भी राम के बल और प्रकाश से कम है। फिर कहते हैं, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। कहते हैं कि ऐसे करोड़ों चंद्रमाओं के समान वो शीतल करने वाले हैं और सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले हैं। इस संसार में जिस प्रकार का भी दुख होता है उन सबको नाश करने वाले हैं। आगे कहते हैं, प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरेस कराला,
तीरथ अमित कोटि संपावन, नाम अखिल लघ पूग न सावन। कहते हैं कि भगवान राम का चरित्र करोड़ों पतालों के समान गहरा है, आप उसकी गहराई में पहुंच नहीं सकते। और ऐसे ही वो करोड़ों यमराजों के समान भयानक है, नाश करने वाला है सब प्रकार के दुखों का। फिर कहते हैं कि ऐसे ही करोड़ों तीर्थों के समान पवित्र करने वाला है भगवान राम की चरित्र का गान, और उनका नाम हर प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत संगम भीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवान। कहते हैं कि भगवान राम करोड़ों पर्वतों के समान स्थिर हैं और करोड़ों समुद्रों के समान गंभीर हैं, करोड़ों कामधेनु गाय के समान कल्याण करने वाले हैं और सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं भगवान राम। ये इसका क्या मतलब? भगवान राम संपूर्ण विश्व रूप में विराजमान है और संपूर्ण विश्व में चाहे जितने समुद्र हों, चाहे जितनी कामधेनु गाय हों, चाहे जितने पर्वत हों, सब, और चाहे जितनी कामनाएं हों, वो सब उनमें समाती हैं। इसलिए भगवान राम सबको अपने में समाने वाले हैं। आगे कहते हैं, सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि श्रेष्ठ निपुनाई, विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि सत संघरता। भगवान राम चतुराई में करोड़ों सरस्वतियों या करोड़ों मनुष्यों की बुद्धि के समान है, करोड़ों ब्रह्मा या बुद्धि के समान उनकी निपुणता है, करोड़ों विष्णुओं के समान वो पालन करने वाले हैं चित्त के समान, और करोड़ों शिव या अहंकार के समान नाश करने वाले हैं। आगे कहते हैं, धनद कोटि सत समधनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरपम प्रभु जगदीसा। कहते कि करोड़ों कुबेरों के समान धन संपत्ति वाले हैं भगवान राम, और करोड़ों मायाएं उनके खजाने में है, हर प्रकार की माया उनमें ही निहित है। फिर कहते हैं कि शेष के समान हर तरीके का भार या बोझ उनके माथे पर है, और कहते हैं कि भगवान राम निरुपम है, उनके समान और कोई नहीं है, और उनका कोई अंत नहीं, उनकी कोई अवधि नहीं है, अनंत है, सब कुछ उनके अंदर समाया हुआ है। हर मनुष्य, पूरा विश्व, ये पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर ही समाया हुआ है, उन्होंने ही इस ब्रह्मांड रूप को धारण किया है। फिर कहते हैं, राम अमित गुण सागर, थाह के पावे को, संतन जस किछु सिनेऊ, तो महे सुनायूं सो।
कहते हैं कि राम गुणों के भंडार हैं, अपार सागर हैं, उनके गुणों की कोई था नहीं पा सकता, कोई उनके सारे गुणों को न जान सकता न गा सकता। जो कुछ काकभुशुंडी जी ने संतों से सुना है वही गरुड़ जी को सुनाया है, कहते हैं। फिर कहते हैं, भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजी ममता मद मान भजय सदा सीतारवन। कहते हैं कि भगवान राम भाववश हैं। जैसा मनुष्य का उनके प्रति भाव है वैसा ही वो उसको फल देते हैं, और सब प्रकार के सुखों को देने वाले हैं, और मनुष्यों पर सब प्रकार की करुणा करने वाले हैं, उन पर दया करने वाले हैं। तो इसीलिए अपने ममता को, मतलब मेरेपन को, अपने अभिमान को छोड़कर ऐसे सीताराम जी जो अनंत हैं, अनादि हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड रूप धारण किया है, जिन्होंने हर मनुष्य रूप धारण किया है, उनका भजन करना चाहिए। भजन करके देखें। धन्यवाद।